स्टोरी सेट होती है न्यू ऑर्लियंस सिटी में, जहां एक नई ड्रग पावर सीक्रेटली लोगों के बीच बिक रही होती है। ये ड्रग एक ग्रीन कैप्सूल होती है जिसे खाने के बाद आदमी को 5 मिनट के लिए एक रैंडम सुपर पावर मिलती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हर किसी का पावर अलग होता है। किसी को इनविजिबल होने की पावर मिलती है, किसी का शरीर पूरा आइस या फायर बन जाता है और कुछ लोग उस पावर से मर भी जाते हैं। वो गोली सभी डीलर्स को दे देता है। ये एक ऐसी कैप्सूल है जो कई जानवरों के डीएनए से बनाई गई है। वो लोग खा के तबाही मचा देते हैं। 6 साल बाद देखते हैं कि रॉबिन एक टीनेज स्कूल गर्ल है जो न्यू ऑर्लियंस में रहती है। उसकी माँ बीमार होती है, इसलिए रॉबिन को घर का खर्चा चलाने के लिए स्कूल के साथ साथ पावर ड्रग बेचनी पड़ती है। वो एक स्ट्रीट डीलर है। लोगों को ये ग्रीन कैप्सूल देती है और उससे थोड़ा पैसा कमा लेती है। तभी वहाँ के 3 लड़के उसे घेर लेते हैं, जबरदस्ती उसका बैग छीन लेते हैं। तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है जो कि एक डिटेक्टिव है। वहाँ का एक लड़का वो ड्रग खाने लगता है। तभी फ्रैंक बोलता है, अगर तुम इसे खाओगे तो कुछ भी हो सकता है, पावर भी आ सकती है, लेकिन कह नहीं सकते, मर भी सकते हो। बातों बातों में वो टैबलेट छीन लेता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रैंक रॉबिन को पहले से जानता है। उसे पता है कि उसकी माँ बीमार है। वो टैबलेट रॉबिन से खरीद लेता है और उसे उसकी बाइक भी दे देता है। रॉबिन बाइक देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक यूएसए आर्मी मेजर जिसका नाम आर्ट है, सब उसे मेजर ही बुलाते हैं। वो पहले मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स में शामिल था जहां से पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। मेजर उस शख्स से मिलने आया होता है जिसने पहली बार वो टैबलेट खाई थी। मेजर उसके घर का दरवाजा बजाता है और पूछता है, न्यूड यहाँ है क्या? लेकिन न्यूड उसे बताने से इनकार कर देता है कि वह न्यूड है ही नहीं, वो तो यहाँ से कुछ दिन पहले ही चला गया। आखिर तुम हो कौन? मेजर बताता है, मैं एक पार्सल देने आया हूँ। तभी न्यूड कहता है, थोड़ी देर बाहर ही रुको, मैं अपने बॉस से कंफर्म कर लेता हूँ कि उन्होंने कोई पार्सल मंगाया था या नहीं। जब न्यूड अंदर जाता है, मेजर चुपके से अंदर घुस जाता है। वहां वह देखता है कि हर जगह गड्ढे हैं, दीवारें धंसी हुई हैं। न्यूड को पता चल जाता है कि मेजर अंदर आ चुका है। न्यूड किसी तरह बचकर एक कमरे में छुप जाता है। तभी वो टैबलेट खा लेता है और एक अंगार सा इंसान बन जाता है और मेजर के पीछे भागता है। पर 5 मिनट में उस टैबलेट का असर कम हो जाता है। तो न्यूड 3 एक साथ वो टैबलेट खा लेता है और भी खतरनाक हो जाता है। मेजर जाकर एक बाथरूम में छिप जाता है। जब न्यूड अंदर आता है, मेजर उसे पकड़कर पानी में डुबोकर पूछता है, तुझे ये टैबलेट किसने सप्लाई की, बताओ? बार बार यही पूछता है। मगर तब तक न्यूड ने इतनी सारी टैबलेट खा ली थी कि उसका असर उसके शरीर पर बहुत ज्यादा हो चुका था। न्यूड ब्लास्ट हो जाता है और पूरे बिल्डिंग पर जबरदस्त धमाका होता है। किसी तरह मेजर बच निकलता है और वो न्यूड का फोन भी साथ उठा लेता है। दूसरी तरफ देखते हैं, रॉबिन अपनी माँ से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और उसकी माँ कहती है, थोड़ा कमर दर्द है। तो रॉबिन कहती है, स्कूल से आते हुए आपके लिए टोमेटो सॉस और दवा लेकर आऊंगी। मेजर जिसके पास न्यूड का फोन था, वो उसका मोबाइल चेक करता है। तब पता चलता है कि उसका कांटेक्ट बहुत सारे लोगों से था जो ये टैबलेट की डील करते थे। मेजर उन लोगों में से एक नंबर पर मैसेज करता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। असल में वह नंबर रॉबिन का होता है। रॉबिन तब स्कूल में होती है। उसका क्लास टीचर देख लेता है कि वह फोन इस्तेमाल कर रही है। उसका टीचर उसे खास पसंद नहीं करता है क्योंकि वो पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं है। टीचर पूछता है, तुम पढ़ाई लिखाई करना तो है नहीं, तुम आखिर फ्यूचर में क्या करना चाहती हो? उसी पर एक स्टूडेंट बोलता है, रॉबिन रैप अच्छी करती है, क्या आप सुनना चाहेंगे? टीचर वो कहता है, हाँ मैं सुनना चाहता हूँ। रैप गाते हुए रॉबिन टीचर को भला बुरा कहती है। स्टूडेंट सब मिलकर हवा में पेपर उड़ाते हैं। ये सब असल में नहीं होता, रॉबिन सिर्फ इमेजिन कर रही होती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है शहर के एक बैंक के बाहर जहां पुलिस खड़ी थी। बैंक के अंदर एक ऐसा शख्स घुस आया था जो इनविजिबल था। वही टैबलेट से मिली हुई पावर थी, इसलिए किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था वो कुछ न करे। इसलिए फ्रैंक चुपके से टैबलेट खाकर अपनी घड़ी में टाइम सेट करके बैंक के अंदर घुस जाता है। वो चोर वहीं था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। वो जिस रंग में जाता उसी रंग में ढल जाता था, जिस जगह से वह भागता उसी रंग में मिल जाता था। फ्रैंक उसका पीछा करता है। उस चोर को एक बंदूक मिल जाती है। वो फ्रैंक पर गोली चला देता है लेकिन फ्रैंक को कुछ नहीं होता क्योंकि फ्रैंक ने वो पावर वाली टैबलेट खा ली थी, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। फ्रैंक थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो जाता है, फिर वो उठ जाता है और चोर को पकड़ लेता है। पुलिस ऑफिसर आता है और पूछता है, तुमने वो टैबलेट खाई थी? फ्रैंक कहता है, हाँ। फिर वही पुलिस ऑफिसर फ्रैंक से कहता है, तुम अपनी बंदूक और बैच मुझे दे दो। फ्रैंक कहता है, क्या आप मुझे डिपार्टमेंट से निकाल रहे हैं? मैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ रहा हूं जो इस शहर के अंदर गंदगी फैला रहे हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है, तुमने नियम तोड़े हैं, अगर तुम ठीक तरीके से कर रहे होते तो मैं कुछ नहीं कहता। फ्रैंक बोलता है, हम इंसान उन ताकतवर लोगों का सामना कभी नहीं कर सकते। अगर आप भी इस शहर से गंदगी साफ करना चाहते हैं तो मेरा साथ दीजिए। मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? क्या बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? पुलिस ऑफिसर बताता है, अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो उस मेजर को पकड़ो, वही असली सप्लायर है जो ये सब गंदगी फैला रहा है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबिन न्यूड से मिलने आती है क्योंकि उसे मैसेज किया गया था मिलने के लिए, लेकिन वो न्यूड नहीं मेजर था। रॉबिन को ये नहीं पता था। इसी बहाने मेजर रॉबिन को पकड़कर गाड़ी में बंद कर देता है। वो उससे पूछता है, जो पूछूं सच सच कहना, तुम्हारा सप्लायर कौन है? रॉबिन कुछ नहीं बताती। फिर वो थोड़ा डरा कर पूछता है, तुम्हारी तरह ही मेरी एक बेटी थी ट्रेसी, जिसे वो गुंडे सप्लायर्स उठाकर ले गए। मैं अपनी बेटी को वापस लाना चाहता हूँ, जिसमें तुम मेरी मदद करो। फिर हम देखते हैं कि कहानी के विलन को इन दोनों ने ही मिलकर वो पावर टैबलेट बनाई थी। फिलहाल जो ये टैबलेट बनाई गई थी उसका असर सिर्फ 5 मिनट का था और आगे प्रोडक्शन करने के लिए उनको बड़े अमाउंट की जरूरत थी। इसीलिए आज उनको एक बड़ी डील आने वाली थी इस शहर की पीएम की तरफ से। वहां की पीएम कहती है, मैं इतनी बड़ी रकम देने से पहले उस नए वाले कैप्सूल का डेमो देखना चाहती हूँ। यहाँ रॉबिन मेजर का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी थी और वो उसे वहां लेकर जाती है जहां से वो हर बार वो पावर टैबलेट लाया करती थी। वह जगह एक सुपरमार्केट थी। उसी के अंदर एक कमरे में वे सप्लायर के पास जाती हैं। तभी सप्लायर को कुछ गड़बड़ सा महसूस होता है और वह अपना ट्रक लेकर निकल जाता है। इसी बीच मेजर उन पर हमला कर देता है। यहाँ काफी मारपीट होती है। मेजर को भी थोड़ी चोटें आती हैं, मगर वह सप्लायर को मार गिराता है। तभी मेजर को पता चलता है कि वह सप्लायर असली सप्लायर नहीं था। मेजर का बहुत खून बह चुका होता है, इसलिए वह रॉबिन से कहता है कि अब तुम मेरी मदद करो। इतना सारा हंगामा होने के बाद पुलिस रॉबिन के घर जाती है और रॉबिन को ढूंढते हुए उसकी माँ को धमकाने लगती है, आखिर तुम्हारी बेटी कहाँ है? लेकिन तभी फ्रैंक पहुंच जाता है, कपड़े निकालकर बाहर आता है और कहता है, ये मेरा घर है, यहाँ कोई रॉबिन नहीं रहती। तुम्हें पुलिस लोगों को अंदर आने किसने दिया? पुलिस वहां से जा रही होती है। फ्रैंक उनकी गाड़ी पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है क्योंकि फ्रैंक को उन पर शक था कि ये पुलिस वाले उन्हीं ड्रग डीलरों के साथ मिले हुए हैं। मेजर और रॉबिन उस मैप की मदद से उस लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं जहां पर अगली ड्रग डील होने वाली थी। बिग्गी पीएम को बताता है कि यह वाला कैप्सूल पहले वाले से भी बहुत अलग है। हमने कई सारे जानवरों के डीएनए टेस्ट किए। कुछ जानवर अपनी हड्डियां तोड़कर अपनी रक्षा के हथियार बना लेते थे, कुछ रंग बदल लेते थे, कुछ बहुत तेज दौड़ सकते थे और कुछ में अनगिनत ताकतें थीं। एक रैंडम लड़की को वे टैबलेट खिलाते हैं और उसे 100 डिग्री के आइस फ्रीजर में रख देते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता, वह सामान्य ही रहती है। तभी मेजर अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां कूद पड़ता है और सब पर हमला कर देता है। बिग्गी को पकड़ने ही वाला होता है कि फ्रैंक बीच में आ जाता है और हाथ ऊपर करने को कहता है। तभी बिग्गी जल्दी से वह कैप्सूल खा लेता है और खाने के बाद वह अलग इंसान बन जाता है। फ्रैंक वहां की सारी गैस की टैंकियां खोल देता है और एक गोली चलाता है। बहुत जोरदार धमाका होता है जिसमें बिग्गी वहीं मर जाता है। तभी वहां पुलिस आकर पकड़ लेती है और कुछ काले सूट वाले लोग भी पहुंचते हैं। फ्रैंक समझ जाता है कि यही लोग इन सप्लायरों के मेन लीडर हैं। फ्रैंक मेजर के साथ हाथ मिला लेता है और इन तीनों की एक टीम बन जाती है। अब ये सभी एक शिप पर पहुंचते हैं। हालांकि गार्डनर और उसकी टीम मेजर को पकड़ लेते हैं, पर यह सब मेजर का ही प्लान था, उसकी बेटी तक पहुंचने का। दूसरी तरफ रॉबिन शिप के कमांड सेंटर में पहुंच जाती है ताकि वह हर दरवाजा खोल और बंद कर सके। इसी बीच फ्रैंक पर ऐसा शख्स हमला करता है जिसकी पूरी बॉडी रबर जैसी थी। उसे कितना भी मारा जाए कुछ असर नहीं होता। फ्रैंक रॉबिन से कहता है कि मैं दरवाजे के बीच खड़ा रहूंगा, जब मैं बंद करने को कहूंगा तो बंद कर देना। रॉबिन उसकी मदद करती है और उस शख्स का हाथ काट देती है। तभी वहां के एक आदमी को पता चलता है, पावर टैबलेट खाकर वो अंदर घुस जाता है। रॉबिन वहां से भाग चुकी होती है और एक कमरे में पहुंचकर मेजर की बेटी को पाती है। वह उसे वहां से ले आती है। मेजर अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर बड़ी मारपीट होती है। हर कोई अपनी अपनी कैप्सूल खाकर लड़ने लगता है। इस वक्त सारी बंदूकें मेजर पर तनी हुई थीं। तब मेजर भी वह पावर टैबलेट खा लेता है और पूरी जगह में आग लग जाती है। जगह तबाह हो जाती है। फिर वे सब एक शिप से निकल जाते हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि मेजर अपनी बेटी के साथ बहुत खुश है। उन्हें पता चलता है कि और भी बहुत लोगों के पास ये पावर टैबलेट है, इसलिए वे उन्हें खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर जाने से पहले वे रॉबिन की बहुत मदद करके जाते हैं। उसकी मां के इलाज के लिए उसे काफी पैसा दे जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।